हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में जैसलमेर शहर रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले हैं। शहर से कुछ मील की दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गांव है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। यहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता था। यहां उत्सव और पारंपरिक नृत्य और संगीत समारोह होते थे। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नजर उस लड़की पर पड़ गई और उसे उसकी सुंदरता से प्यार हो गया और उसने उस लड़की से शादी करने की जिद की। स्थानीय स्तर प्रचलित कहानियों के अनुसार सालिम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लेकिन इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सालिम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो वह गांव में कत्लेआम मचा देगा। परंपरा के अनुसार कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहां से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है। स्थानीय लोग अपने बड़ों से सुनी हुई बातें बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडहरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में यह मान्यता भी काफी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। हर साल हजारों पर्यटक इस गांव को देखने के लिए यहां आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस गांव का बहुत सम्मान करते हैं। एक और मान्यता यह भी मशहूर है कि जब कुलधरा के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने यह श्राप दिया था कि यह गांव कभी नहीं बसेगा। उनके जाने के 200 साल बाद आज भी यह गांव जैसलमेर के रेगिस्तान में वीरान पड़ा है। हालांकि यह जगह वीरान क्यों हुई, इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। 19वीं सदी की शुरुआत में इसे अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया था। आज भी कोई नहीं बता पाता है। सलीम सिंह की किंवदंती के अलावा लोगों का यह भी मानना है कि पानी की आपूर्ति में कमी या भूकंप की वजह से लोग गांव छोड़ गए होंगे। इस गांव में करीब 410 इमारतों के खंडहर देखे जा सकते हैं। गांव के बाहरी इलाके में बसी निचली बस्ती में भी करीब 200 अन्य इमारतें बनी थीं। इस गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि और व्यापार करते थे। वे मिट्टी से बने सजावटी बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देशी विदेश सैलानी घूमने आते हैं। गांव में आप सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक घूम सकते हैं, क्योंकि इस जगह को भूतिया माना जाता है। लिहाजा स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर की सबसे सुंदर हवेलियों में से एक है, लेकिन जब हवेली तैयार हुई थी तो इसे देखने कोई नहीं जाता था। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। जैसलमेर में हवेली और किलों की कोई कमी नहीं है। दूर दूर से लोग इस शहर को देखने आते हैं, लेकिन यहाँ एक हवेली ऐसी भी है जिसमें पहले कोई नहीं जाता था। इस हवेली का नाम है सलीम सिंह की हवेली। सलीम सिंह ने अपने भाई के साथ मिलकर इसे तैयार करवाया था, लेकिन लोगों के मन में कुछ ऐसे किस्से थे कि वो हवेली से दूरी बनाकर रखना पसंद करते थे। सलीम सिंह की हवेली 19वीं सदी में बनी थी। सलीम सिंह मेहता ने हवेली को बनवाया था, जो जैसलमेर के उस समय के प्रधानमंत्री थे। हवेली में सलीम सिंह का पूरा परिवार रहा करता था।
सलीम सिंह चाहते थे कि उनकी हवेली महारावल के महल से ऊंची बने। उन्होंने 7 मंजिला हवेली तैयार करवाई थी, लेकिन महारावल को यह बात मंजूर नहीं थी। महारावल ने 2 मंजिल तुड़वा दी थी। हवेली की खिड़कियों, दरवाजों, मीनारों और दीवारों पर बारीक नक्काशी कराई गई थी। सलीम सिंह मेहता को लोग क्रूर दीवान कहते थे, लेकिन शिल्प कला के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। 5 मंजिला इस हवेली को तैयार करवाने के लिए खूब सारे मोती का इस्तेमाल हुआ था। इसी वजह से इसे मोती महल भी कहा जाने लगा। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर स्थित है। कुलधरा से भानगढ़ किले की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 500 से 550 किलोमीटर के बीच है। यह किला राजस्थान में घूमने आए पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। हम सभी ने भानगढ़ किले की कहानियों के बारे में कई बार सुना और पढ़ा है। यह जगह काफी भूतिया है। यह किला 400 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ पर आत्माएं पर्यटकों के साथ संवाद करने की कोशिश करती हैं। अगर आप अपने जीवन में ऐसा ही कुछ अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में एक बार इस जगह की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यह किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मानसिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे, तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देगी। शाम के बाद पर्यटकों को इस किले में ठहरने नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है, वह गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई। शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आमतौर पर भानगढ़ पहुंचने के लिए आपको अलवर जाना होगा। आप राजस्थान के बाहरी शहरों से बस या टैक्सी से अलवर पहुंच सकते हैं। अगर आप NH 54 से यात्रा करते हैं, तो दिल्ली से भानगढ़ किले की दूरी 283.5 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कम से कम 6 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर आप जयपुर से यात्रा कर रहे हैं, तो 2 घंटे में आप भानगढ़ पहुंच जाएंगे। भारतीय पर्यटकों के लिए भानगढ़ किलों की एंट्री फीस 40 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपए है। सबसे अच्छा विकल्प भानगढ़ के आसपास अलवर, सरिस्का या दौसा में किसी होटल में स्टे करना है।